बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से आलू के पकोड़े बन रहे हैं जो बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप फटाफट से ये बनाकर उनको चाय के साथ पेश कर सकते हैं, या फिर अब आजकल रमज़ान है तो इफ्तार में बना के इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बन के तैयार होते हैं। तो इनकी आवाज़ सुने आप कि कितने क्रिस्पी बने। तो आपने सुना ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से आलू के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद छील लिया है। अब इनको मैं कट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से लंबाई में मैं इनको स्लाइस में कट कर रही हूँ। उसके बाद इनको मैं इस तरीके से लंबाई में काट लूँगी, जिस तरीके से हम फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं उसी तरीके से मैं इनको कट कर रही हूँ। तो ये सारे के सारे मैंने आलू कट कर लिए हैं। अब इनको एक बड़े बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये देखिए सारे आलूओं को मैंने इस बाउल में डाल दिए और इनको इस तरीके से लंबाई में मैंने कट किया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। उसके बाद हरी मिर्चें जाएंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना तीखा आप पसंद करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, इस तरीके से हथेली में क्रश करके। और ये आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है साबुत सूखा धनिया और इसको भी मैं हथेली में क्रश करके डालूँगी। इस तरीके से डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून। और उसके बाद इसके अंदर मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पकौड़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं चावल का आटा ऐड करूँगी इसमें। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप बेसन ऐड कर दूँगी। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले जो हैं बहुत अच्छे से कोट हो जाएं आलूओं के ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब आखिर में इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत डालूँगी नमक। नमक आपने उस टाइम पे डालना है जब आपने पकोड़ों को फ्राई करना है। तो अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक मैं गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना, बस थोड़ा ही डालेंगे इसमें पानी। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा आलू के पकोड़ों का बैटर बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम अपने पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था पहले से। अब इसमें मैं पकोड़े डालती जाऊँगी, उनको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बन के तैयार होंगे। तो इनको थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी। जब ये थोड़े से सेट हो जाएंगे उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा हिलाऊँगी जुलाऊँगी। तो ये देखिए ये थोड़े सेट हो गए। अब इनको मैं थोड़ा बहुत हिलाऊँगी ताकि ये एक जैसे फ्राई हों और इनमें एक जैसा कलर आए गोल्डन। तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और इनमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर भी आ गया है। तो बस इनको निकाल लूँगी मैं छन्नी में ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आलू के पकोड़े रेडी हैं। तो आप इनकी आवाज़ भी सुनिए कि कितने क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए कितने ये ज़बरदस्त लग रहे हैं और कितने ही क्रिस्पी बने हैं। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी के पकोड़ों को भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए पकोड़े हमारे सारे रेडी हो गए हैं। तो निकाल लेती हूँ इनको प्लेट में। तो सारे पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। आइए अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से आलू के पकोड़े बनके तैयार हैं। बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इनको झटपट से बना कर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और आजकल जैसे रमज़ान है तो इफ्तार में इनको बनाएं, आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।